अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को लेसन प्लान डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें आप लोग अपना एक कॉलम बना करके इस तरीक़ा से कॉलम बना करके आप अपना नाम लिखेगा। उसके बाद रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर है वो लिखना है। स्कूल का नाम, जिस स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखना है। मजमून क्या है, तो आपका यहाँ पे हयातियाती साइंस मतलब बायोलॉजिकल साइंस है, वो लिखना है। उन्वान में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमको बताना है। उसके बाद तारीख़ लिखना है, किस तारीख़ को आप ये लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हैं, तो वो लिखना है। उसके बाद वक्फ़ा कितने मिनट का था, ये 45 मिनट है, तो 45 मिनट हम लिखें। उसके बाद ये दर्ज चाहिए किस क्लास का डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये 10th क्लास का, तो 10th यहाँ पे 10th लिख रहा है। उसके बाद घंटे किस पीरियड में इसको डिलीवर करेंगे, तो वो लिखना है आपको। तो यहाँ पे हमने किया था फर्स्ट पीरियड में, तो यहाँ पे फर्स्ट पीरियड लिखना है, ठीक है। उसके बाद है खुसूसी मकासद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें है कि इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वह हाजमा की तारीफ़ बता सकेंगे। इसमें तलबा से बताना है कि तलबा हाजमा को बयान कर सकेंगे। हाजमा कैसे होता है, इसको अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। HCl कहाँ से निकलता है, इसको बता सकेंगे। हाजमा के कितने मरहला हैं, इसको बता सकेंगे। हाजमा में किस चीज़ों से एब्जॉर्ब होता है, उसको बता सकेंगे। इस तरीक़ा से बच्चों को हम जो पढ़ाए हैं उसके बारे में यहाँ से इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना है। उसके बाद है टीचिंग मेथड। इसमें क्या है, तरीक़ा तदरीस में किस मेथड का इस्तेमाल करिए डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाने में, तो लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन और क्वेश्चन आंसर, ये 2 मेथड का हमने इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे 2 मेथड लिख देना है। उसके बाद है तदरीसी अशिया, टीचिंग एड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाने के लिए किस एड का आप इस्तेमाल किया, तो हम तदरीसी इक्तशाब के अमल को मौसर बनाने के लिए मौलिम तलबा एक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हाजमा को दिखाया जाएगा। इस तरीक़ा से करना है। उसके बाद है साबका मालूमात, प्रीवियस नॉलेज। इसमें है कि बच्चों से ये तवक्का की जाती है कि तलबा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इब्तदाई जानकारी रखते हैं। उसके बाद है तमहीदी गुफ्तगू या सेट इंडक्शन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। इस तरीक़ा से आप एक अपना बॉक्स बना करके मुअल्लिम तालिब इल्म की सरगर्मी, तलबा की सरगर्मी, इसमें ये लिखना होता है कि बच्चों को जो टॉपिक, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो बच्चों को टॉपिक पे किस तरीक़ा से लाना है वो लिखना होता है। जैसे हम बच्चे से कि भूख लगने पर हम क्या करते हैं, तो बच्चा बताएंगे कि हम खाना खाते हैं। फिर पूछेंगे कि आप खाना कैसे खाते हैं, तो बच्चे बोले मुँह के जरिए हम खाते हैं। फिर है कि मुँह में खाना लेने के बाद खाना कहाँ जाता है, तो आहार नाल ओसोफेगस में जाता है। ओसोफेगस के होकर के स्टोमक में जाता है, यहाँ पे शाबाश देना। उसके बाद है ओसोफेगस में जाने के बाद क्या होता है, तो हाजमा शुरू हो जाता है। हाजमा से आप क्या समझते हैं, तो बच्चा गैर तसल्ली बख्श नहीं जवाब दे पाए, तो आपको यहाँ से अपना ये कर देना है। उसके बाद सबक का ऐलान, स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। बच्चों, आज हम लोग इंसानों में हाजमा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक का हम ऐलान कर दिए। उसके बाद है जिस तरीक़ा से लिखना, नंबर शुमार, तदरीसी नकात, मुअल्लिम तालिब इल्म की सरगर्मी, तलबा की सरगर्मी और तख्ते स्याह का काम। इसमें है इंसानों में हाजमा की तारीफ़। बच्चों इंसानों में हाजमा की शुरुआत कहाँ से होती है, बच्चा बताएंगे मुंह से होती है। तो हम यहाँ बच्चे को शाबाशी दे दिए क्योंकि बता दिए बच्चा आंसर। उसके बाद हाजमा से आप क्या समझते हैं, तो बच्चा नहीं बता पाए। तो यहाँ बच्चा गौर से सुन रहे हैं और कॉपी पर नोट कर रहे हैं। इस तरीक़ा से लिखना। उसके बाद है वजाहत में, बहुत से सख्त मटेरियल को छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ना ही हाजमा कहलाता है। हाजमा का मेन काम होता है खाना से एनर्जी बनाना। कार्बोहाइड्रेट, फैट या लिपिड, प्रोटीन का ही हाजमा होता है, बाकी जैसे सबका एब्जॉर्प्शन होता है। इस तरीक़ा से आपका उसका डिफिनेशन लिख देना, हाजमा कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको तख्ते स्याह के काम में भी आपको ये इसका डिफिनेशन लिख देना है। उसके बाद हमारे जिस्म में खाना
खाने का हाजमा 5 मरहला में होता है, क्या आप बता सकते हैं? बच्चा खामोश हो गए। हाँ, बच्चे को नहीं पता तो खामोश हो गए। तो अब हमको लिखना है, खाने को मुंह में लेना इंजेक्शन कहलाता है, और जैसे ही हम खाना खाते हैं तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में खाना टूटता है और इससे सलीवा मौजूद रहता है, जो हमारे मुंह के अंदर हिस्सा को सूखने नहीं देता है। सलीवा खाना को मुलायम बना देता है और खाना आसानी से स्टोमक में चला जाता है। इस तरीक़ा से हमको इसका वजाहत कर देना है। उसके बाद तलबा इसको दिलचस्पी से सुन रहे हैं और कॉपी पे नोट कर रहे हैं। इस तरीक़ा से 5 जो मरहला है क्या क्या है, तो इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डिफ्रैक्शन या इंजेक्शन। इस तरीक़ा से 5 मरहला है, वो आपको बोर्ड पे लिख देना है। उसके बाद है माउथ। अब माउथ के बारे में पूछना बच्चों से कि मुंह में तीन जोड़ा सिलेबरी होता है, सिलेबरी ग्लैंड होता है। कौन कौन नाम बताए, तो यहाँ पे लिख देना आपको। पैराटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल, सब मेडिबुलर, ये 3 होता है, तीनों को आपको लिख देना है। इसके बाद है आगे है इसी तरीक़ा से बॉक्स बना करके आपको ये करना है। तो यहाँ स्टोमक की तारीफ में बच्चों बताएं कि खाना हमारे स्टोमक में कितने टाइम तक रहता है। तो 4 आवर रहता है हमारे इसमें। जैसे हम खाना खाते हैं तो 4 घंटा तक वो हमारे इसमें रहता है। उसके बाद फिर हमको भूख लगना एहसास हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पे बता दिए, तो हम इसको बहुत अच्छा करके ये लिख देना। उसके बाद स्टोमक के अक़साम। तो यह सिर्फ प्रोटीन को ही हाजमा करता है। स्टोमक में ओनली फॉर सिर्फ प्रोटीन का ही हाजमा होता है। इसको 3 पार्ट में बांटे हैं, जैसे कार्डिक, फंडिक और पैलोरिक। ये 3 इसका अक़साम हो गया। तो यहाँ पे बच्चा है तलबा जो दिलचस्पी से सुन रहे हैं और कॉपी पे नोट कर रहे हैं। इस तरीक़ा से आपको बोर्ड पर भी स्टोमक का ये 3 पार्ट लिख देना है, कार्डिक, फंडिक और पैलोरिक। उसके बाद ये इस तरीक़ा से आप यहाँ पे मिनी चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये हमने कर यहाँ पे मिनी चार्ट के लिख दिए, आप भी बना सकती हैं। उस तरीक़ा से पैलोरिक के एग्जाम बताए। पैलोरिक इसमें गैस्ट्रिक जूस पाई जाती हैं। यह येलो रंग का होता है। यह एक एसिडिक लिक्विड होता है। इसमें गैस्ट्रिक जूस निकलता है। तो इसमें कौन कौन सा इसका अक़साम है, तो रेनिन और पेप्सिन। पैलोरिक ग्लैंड के ये है रेनिन और पेप्सिन, इसका ये अक़साम है। उसके बाद है रेनिन जो है वह दूध को हाजमा करता है और वह पेप्सिन को प्रोटीन में हाजमा करता है। प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में बदल देता है। इस तरीक़े से आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर बच्चे इसको यहाँ पे इस तरीक़ा से भी इसमें बोर्ड पे लिख देना है। इसके 2 गैस्ट्रिक जूस निकलता है। कौन कौन सा, रेनिन जो है मिल्क को, दूध को पचाता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद है मिल्क का pH मान कितना होता है, तो बच्चा बता देंगे 6.4 होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा शाबाशी दे करके ये करना। उसके बाद है रिकैपिचुलेशन, आधा सबक। बच्चों आज हमने सीखा कि हाजमा कैसे होता है। तो डाइजेशन पढ़े थे, तो डाइजेशन में कौन कौन क्या क्या पढ़े थे, तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफ्रैक्शन। ये इसका 5 मरहला है, वो लिख दिए। उसके बाद स्टोमक में खाना कैसे काम करता है, तो वो ये सब पढ़ाए थे हम। उसके बाद इसके 3 अक़साम होते हैं, कार्डिक, फंडिक और पैलोरिक। ये 3 है। इतना हमने आज इसमें पढ़ा था लेसन प्लान डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो लिख दिए। उसके बाद इवैल्यूएशन करना है, बच्चों को इवैल्यूएशन करना है कि बच्चे सीख पाया कि नहीं। जैसे हाजमा के 5 मरहला के नाम लिखें। स्टोमक में खाना कैसे हाजमा होता है वो लिखें। मिल्क का pH मान क्या होता है। रेनिन को हाजमा करने में मदद करता है। कौन हाजमा करने में मदद करता है, ये इस तरीक़ा से लिखना है। उसके बाद ये हवाला जात, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये NCERT बुक क्लास 10 से लिया गया है। उस तरह से यहाँ पे अपना निगरानी की राय जो आप वो राय देंगे वो यहाँ पे लिखवा लेना है सर से। उसके बाद यहाँ मेरे सर सिग्नेचर किया और गुडी भी दिए। थैंक यू।